लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन अपने को अनुशासित रखिए। हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं वो हम पालें, उसको हम लेना चाहें, किसी भी तरह गलत तरीका अपनाएं। मतलब एन केन प्रकार हमें वो मिलनी ही चाहिए। इस सोच को हमें दिमाग से झटकना चाहिए। हमें ज़िंदगी जीने के नियम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो मेरी होने वाली है विष्णुराज और मालती चौहान के ऊपर। ये जो तिकड़ी है, बहुत बड़ा गेम प्लान किया हो, मतलब विष्णुराज, मालती चौहान और अर्जुन जो कि विष्णुराज का ड्राइवर है। ये संबंधों की एक हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है जो वीडियो में लेकर आई हूँ। विष्णुराज एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनकी पत्नी मालती चौहान भी यूट्यूबर थी। दोनों ने मिलकर, दोनों क्या बल्कि तीनों कहिए, ऐसा बड़ा ये गेम प्लान किया है कि ये कहानी कुछ मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। मुझे बार बार क्यों ऐसा लगता है कि ये एक गेम ही है। हो सकता है ऐसा तो नहीं कि बाद में ये लोग सामने आ जाएं और कह दें ये हमारी शूटिंग चल रही थी। क्यों मुझे डाउट अभी भी हो रहा है इतना सब कुछ होने के बाद। एक पति अपनी ही पत्नी की शादी उसके आशिक के साथ करवा देता है और बाद में वो इतना लाचार दिखाता है खुद को कि जैसे उसके बस में कुछ था ही नहीं। सबसे पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाती हूँ विष्णुराज क्या कह रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी कराई। पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद में आपसे आगे बात करती हूँ। मेरा और मालती का जो रिश्ता है, जहाँ तक था जब पहले था, तो दूसरे के भाव में चली गई। अब उन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वही कहता हूँ, जो भी हुआ मेरे साथ, भगवान करे आगे हमारे साथ है, किसी के साथ ऐसा ना हो बस। और क्योंकि आप हमको अब बार बार डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जो मैटर हुआ, लास्ट ऑप्शन शादी का था, उन्होंने कर लिया। उसके बाद मैं जवाब किसी को नहीं दूंगा। तो सुना आप लोगों ने, क्या लगा आप लोगों को? ये विष्णुराज इतना खुद को लाचार दिखा रहे हैं। अगर ये चाहते, सब कुछ इनके ही हाथ में था, सब कुछ इन्होंने ही किया। मानती हूँ अगर पत्नी आपकी गलत रास्ते पर चली गई थी, आपने कुर्बानी देने का भी सोचा, तो आपको ये करना चाहिए था कि जब आप उसकी शादी करवाने जा रहे थे तो आपका फ़र्ज बनता था कि एक बार अर्जुन की पत्नी को आपको सूचित करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि पत्नी ने कहा कि मुझे सब कुछ पता था, मेरी रजामंदी से हो रहा था, जो कि टोटल गलत है। मैंने गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखा है, उसमें अर्जुन की पत्नी बोल रही है कि वो अपने मायके में थी और रात में ये घर से निकले हैं तो देवर का फ़ोन आया इनके कि भैया कहीं जा रहे हैं। ये अपने भाई के साथ वहाँ से चली। इसने फ़ोन पर कहा कि तुम भैया का पीछा करो, उनको रोक लो किसी तरह, मैं आ रही हूँ। और ये वहाँ पहुँची भी तो इनको वो मिल भी गए, इनके जो हस्बैंड थे अर्जुन मिल भी गए और वहाँ पर इनसे बहस होने लगी। अर्जुन ने कहा कि तुम जाओ अपने घर, नहीं मैं कुछ कर लूँगा अपने आप को। तो रात 11 साढ़े 11 बजे की बात है। एक बेबस पत्नी, उसका वहाँ भाई भी है, देवर भी है, अगर कुछ वहाँ पर वो कर लेता है, इंसान जो एक गुस्से में है और उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, अगर वो कुछ कर लेता है तो बाद में जितने लोग वहाँ थे सब लोग फंसते कि इन्हीं लोगों ने कुछ उसके साथ कर दिया है, मतलब उसके साथ कुछ किया है। यही सोचकर अर्जुन की पत्नी ने कहा है कि उसकी ये किसी तरह अपने घर वापस चला जाए। तो उसने बताया है फ़ोन में कि फ़ोन करके गोरखपुरिया भौजी को कि मैंने ये सोचा कि कहीं ये कुछ कर न ले, हम लोग रात में फंस जाएं बाहर, तो मैंने इनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमको जो करना हो करो। आखिर वो बेबस औरत क्या करती कि किसी तरह इंसान जब वो कह रहा कि हम सुसाइड कर लेंगे तो वो मौका बचाने के लिए इंसान कुछ भी कहता है उस समय। तो बस यही बात विष्णुराज बता रहे। और वो घर चले गए समझाने बुझाने के बाद और ये अपने मायके फिर रात में चली आई। इसके पास छोटी बच्ची है, दूध पीती है, अकेले छोड़कर आई थी। वो अपने घर चली जाती, मतलब मायके, और वो मालती को दिखाने के लिए अपने गांव चला जाता है। गांव तक गया भी तो वहाँ के प्रधान जी भी मिले इसको, अर्जुन की पत्नी को। उन्होंने पूछा भी कि कहाँ गई थी इतनी रात में, तो उसने सारी बात बताई उनको।
तो उन्होंने भी कहा कि क्या पागलपन छाया है कि अपना घर परिवार नहीं देख रहा, जो भी मतलब उन्होंने कहा इस तरह की बात कुछ कही। उसके बाद क्या हुआ, जब ये घर अपने पहुंचने ही वाली थी अपने मायके, रात 11 साढ़े 11 बजे की बात है, इसके देवर का फिर फ़ोन जाता है। अर्जुन के भाई ने बताया अर्जुन की पत्नी को फ़ोन पर कि भैया फिर घर से बाहर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि 3-4 आदमी ले लो, इनको रोक लो, पता नहीं क्या करने वाले हैं आज। उधर से अर्जुन का भाई भी अर्जुन को रोकने के लिए गया, तो उसने देखा कि विष्णुराज की गाड़ी आई है रेड वाली, और उसमें मालती भी है, और उसमें अर्जुन को बिठा लिया गया और काफ़ी स्पीड में वो गाड़ी चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ विष्णु ने किया है इसमें। सबसे ज़्यादा मुझे देखिए, मालती अर्जुन तो दोषी हैं ही, लेकिन विष्णु भी दोषी हैं, जो अब अपने को बचाने के लिए निर्दोष बता रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं। सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही गलती। तुम्हें ये सब शादी करवाने से पहले एक बार तुम पुलिस में सूचना देते। अगर तुमको अपने बच्चे की इतनी परवाह थी, जो अब बता रहे हो बच्चे के बिना जी नहीं पाओगे, एक बार तुम्हें पुलिस में सूचना देनी चाहिए थी। अर्जुन की पत्नी और उसके परिवार को खबर करनी चाहिए थी। मालती को उसके मायके भेज देना था। शादी करवाने का तुम्हारा क्या बनता है? कितने बड़े तुम कुर्बानी करने वाले बन गए हो, क्या मैसेज दिया है समाज में? सब कुछ विष्णु का किया हुआ है। मैं तो गोरखपुरिया भौजी से कहना चाहूँगी कि अर्जुन की पत्नी का सपोर्ट करें, उसको ले जाकर उनके परिवार को समझा बुझाकर इन लोगों के ऊपर केस दायर करें। दोनों को जेल होनी चाहिए। ये अवैध संबंधों के चलते जो परिवार आजकल टूट बिखर रहे हैं दोस्तों, बहुत गलत ये समाज में चलन चल गया है। घर वाली बाहर वाली, और पत्नियां भी घर वाला बाहर वाला, दोनों बराबर हैं। दोनों में से मतलब लेडीज जेंट्स में से कोई कम नहीं है। बहुत गंदी बयार बह चुकी है ये। चाहे वो टीनेज बच्चे हों, चाहे अब घरेलू महिलाएं हों, पढ़ी लिखी हों या अनपढ़ हों, सीमा हो या क्या नाम उसका SDM जो थी ज्योति मौर्य, मालती हैं, चाहे और अभी ये जो विकलांग लड़की क्या नाम उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, जो विकलांग लड़की को गोद लिए घूमता था, शिवम और पिंकी। बहुत गंदी एक हवा चल पड़ी है समाज में। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इस गंदगी को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो उसको तुरंत वहीं पर दबा दिया जाता है। पता नहीं क्या होने वाला है समाज में। बहुत गंदा माहौल बन गया है। कैसे इससे बचा जाए, इंसान को खुद ही सोचना चाहिए, अपने को खुद ही अनुशासित करना चाहिए, अपने दूषित विचारों को दिमाग से झटकना चाहिए। कोई गलत काम करने से 1000 बार सोचना चाहिए। अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, समाज, घर, क्योंकि आजकल लोग इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। चाहे घर हो या समाज हो, कुछ भी हो, किसी की परवाह नहीं करते। लोग कहते भी हैं खुलकर, समाज हमें खाने को नहीं देता है, हम समाज की क्यों परवाह करें। लेकिन अगर समाज का डर इंसान रखे तो बहुत से गलत कामों से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर आप गलत काम करते हैं तो समाज आपको थूकता है, जीने नहीं देता है। वही समाज अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बड़ाई भी करता है। हाँ, कभी कभी समाज भी गलत करता है, जैसे आजकल समाज गंदे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। कह सकते हैं कलयुग है, कलयुग में गंदगी और गलत काम ही फल फूल रहे हैं। तो ये जो मैटर हुआ है मालती और विष्णुराज का, बहुत ही कितनी इसमें ज़िंदगियां खराब हुई हैं। विष्णुराज भी अब जो कर्म किया है भोगेंगे, उसका बच्चा सफ़र करेगा, सबसे ज़्यादा बच्चा सफ़र करेगा। अर्जुन, मालती, पता नहीं मालती के साथ आगे अभी क्या होगा। और उधर अर्जुन की पत्नी, उसका परिवार। तो यही मेरा कहना है दोस्तों कि लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन अपने को अनुशासित रखिए। हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं वो हम पालें, उसको हम लेना चाहें, किसी भी तरह गलत तरीका अपनाएं। मतलब एन केन प्रकार हमें वो मिलनी ही चाहिए। इस सोच को हमें दिमाग से झटकना चाहिए। हमें ज़िंदगी जीने के नियम कानून जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, और अपने परिवार में कुछ चीज़ें लागू भी करनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। मुझे ये आज धनतेरस है और
गोरखपुरिया भौजी ने सोचा था कि इन दोनों को मिलाकर अच्छे से ये लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया, मुझे पूरा टोटल ये ड्रामा लग रहा है। अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हकीकत है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं विष्णुराज को पता होगा कि मालती अर्जुन कहाँ गए हैं, क्योंकि जब इसने शादी करवाई और हंस हंस के शादी करवाई, कहीं भी न मालती के चेहरे पर न विष्णुराज के चेहरे पर, माना जाए कि मालती तो चलो वो शादी करना ही चाहती थी अर्जुन के साथ, लेकिन विष्णुराज के चेहरे पर भी कहीं कोई उदासी जैसा भाव नहीं था। एक इंसान किसी चीज़ की कुर्बानी अगर देता है, खासकर जो इतने साल अपने कुछ जो भी 4-5 साल जिस बंधन में रहा है, और बच्चे के छिन जाने का अगर उसे डर था, तो कुछ तो उसके चेहरे पर एक चिंता दिखाई ही देती, चिंता की झलक तो दिखती ही, लेकिन वहाँ पर उस वीडियो में कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। मांग में सिंदूर भरा गया, वो भी पीले कलर का गुलाल था। सिंदूर कब पीला हुआ है, कितना भी फैशन चल जाए, कितना भी मैचिंग बिंदी और थोड़ा बहुत ये सब कर लो, लेकिन सिंदूर कभी भी पीला नहीं होता है। सिंदूर हमेशा रेड और ऑरेंज ही होता है। तो पता नहीं क्या है, देखिए कुछ दिन बाद शायद कुछ निकल कर सामने सच्चाई आए इसकी। मैं चिंतित हूँ अर्जुन की पत्नी को लेकर। बाकी मुझे विष्णुराज, मालती, अर्जुन, इन सब लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आया। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा विष्णुराज के ऊपर है, जो अपने को दयनीय तो दिखा रहे हैं, देखकर तरस आ रहा है विष्णुराज को, लेकिन सब कुछ किया तो इन्हीं का है, इसलिए मुझे विष्णुराज से गुस्सा है। तुम एक बार सोचते, तुम्हारे बस से जब इनका कहना है कि मुझे धमकी दिया था अर्जुन ने कि तुम्हें मार डालेंगे। अरे तो तुम ये प्रशासन किस लिए, एक एप्लीकेशन तो वहाँ दे सकते थे तुम कि तुम्हें धमकी दी जा रही है मारने की। मालती कहती है कि अगर नहीं मेरी शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी। मर जाने देते, एक एप्लीकेशन लगा देते पहले, क्या हो जाता। आखिर ये जो भोग रहे हो तुम, अब अगर अर्जुन के घर से एप्लीकेशन गई, उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया, तो कैसे बचोगे तुम, क्योंकि सब कुछ तुमने अपने हाथों से करवाया है। तो दोस्तों, ये अवैध संबंधों के चलते सब कुछ हुआ है। कितने खतरनाक होते हैं अवैध संबंध, कभी भी ये सफल नहीं होते, सही ही नहीं होता है। गलत काम हमेशा गलत ही होता है और उसका परिणाम बुरा ही होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धनतेरस है, आप सभी को बधाई। मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो डालकर बधाई दिया था सभी को। दिवाली है, अच्छे से खूब मनाइए। पटाखे टाके बच्चों से थोड़ा समझदारी से बच्चों से कहिए छुड़ाएं, और जिससे हम प्रदूषण से भी बच सकें। एक लिमिट में ही ये सब काम करें, लिमिट में ख़रीदारी करें, जिससे हमारी जेब भी ना ढीली हो। चलिए तो फिर मिलते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं। और हाँ, वीडियो के बारे में अपना छोटा सा कमेंट मुझे ज़रूर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।